तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका हमारे इस चैनल जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे जो कि बहुत एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि एमएचसीईटी हो, आईआईटी हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में हम आपको जैसे जैसे एमसीक्यू आता रहेगा वो बोलते रहेंगे, ऐसे आपको वैसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शुरू करें आज का वीडियो। तो पहला एमसीक्यू देखें ज़रा। पहला एमसीक्यू हमारे पास क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन OH ग्रुप, यानी कि नीचे दिए हुए कंपाउंड में से ऐसा कौन सी स्पीसीज है जिसमें कि OH ग्रुप नहीं है। तो देखो, तो वो पहला ऑप्शन है हमारे पास फेनॉल। ये एमसीक्यू CPMT 1982 में पूछा गया है। तो फेनॉल्स का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ऐसे बेंजीन रिंग पे ऐसा OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसे बोलते हैं फेनॉल। तो इसमें तो OH ग्रुप है भाई, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बोलो कैसा होता है, ऐसे RC डबल बॉन्ड O और एक तरफ होता है OH, तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH ग्रुप है भाई, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसा होता है RC, यहाँ डबल बॉन्ड O और यह एक तरफ H, ये होता है एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। तो इसमें तो हमें OH ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो सकता है सी। और अल्कोहल्स में तो सवाल ही नहीं बनता भाई, OH ग्रुप होना ही होना है, तभी तो वो अल्कोहल बन सकता है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर ऐसा OH होता है। तो आपका आंसर है सी। समझ में आया? तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास, हम आपको बता दिया है। व्हाट इज़ द कंपाउंड कॉल्ड रिमेनिंग 2 वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर सेटिस्फाई बाय द 2 अल्काइल ग्रुप्स, यानी कि नीचे दिए हुए कंपाउंड में से जो अल्काइल कार्बोनिल ग्रुप आपको पता है कैसा है? कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ की वैलेंसी अल्काइल ग्रुप ही फिल कर रहा है, ऐसी कंडीशन है। तो नीचे दिए हुए ऑप्शन में से आंसर करेक्ट कौन सा है? तो ये एमसीक्यू है CPMT 1990 का। तो देखो, ये कंडीशन ऐसा बोल रहा है, वो ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड। आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड, इसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड। पिछला वीडियो हमने एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे अपलोड कर दिया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यानी कि दोनों अल्काइल तरफ की वैलेंसी किसने फिल की है? अराइल ग्रुप ने, यानी कि ऐसा है। तो आपको पता होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों तरफ अगर RR ग्रुप लगा हो, यानी कि अराइल ग्रुप लगा हो, तो वो कंपाउंड होता है कीटोन। तो इसका नाम ही कीटोन है। हमने इंट्रोडक्शन में बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ आपको बता दिया है। तो इसका ऑप्शन हो गया कीटोन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप पे, इसके स्ट्रक्चर पे कैसा सवाल आ गया है। तो ये सवाल है किस एग्ज़ाम में पूछा गया था? MPPMT 1995 में, और RPET 1990 में, और 1999 पे, और 2000 पे। तो आप सोच रहे हो कि अरे यार ऐसे कौन सी एग्ज़ाम है MPPMT PRENT, आप हमें पता भी नहीं है कि इतने सारे एग्ज़ाम है, हमें सिर्फ CET हो, JEE हो, इतनी ही पता है। तो देखो ज़रा, ये क्या बोल रहा है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो आपको अभी अभी हमने बताया कि कार्बोनिल कंपाउंड कैसा होता है, O डबल बॉन्ड C, और ऐसा ही होता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है भाई। डबल बॉन्ड का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और सिंगल बॉन्ड हो तो उसका मतलब होता है sp3, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका मतलब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देखते हैं इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। ये सवाल है IIT 99 में हमसे पूछा गया था कि इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन IIT 99 का है। उसमें बोला है कि सिग्मा कितने बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड कितने होते हैं, और लोन पेयर्स कितने होते हैं। तो आपको सबसे पहले एसीटोन पता होना चाहिए भाई, एसीटोन कैसा होता है। तो देखो एसीटोन ऐसा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यह CH3। एसीटोन का मतलब होता है कीटोन है, तो ये कीटोन है। तो इसको हमें इनोल फॉर्म में ले जाना है, यानी कि कैसे करना है इसको इनोल फॉर्म में, यानी कि वो अनस्टेबल स्पीसीज होती है।
पूरी तरह से स्टेबल नहीं होती। तो यहाँ का डबल बॉन्ड इस तरफ भेज दो और यहाँ का हाइड्रोजन इस तरफ भेज दो। हमने दूसरा वीडियो में ये भी बता दिया है टॉटोमेरिज्म क्या होता है, तो यहाँ टॉटोमेरिज्म बता दिया है। तो ऐसा होना चाहिए CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड O और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया और यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लोन पेयर। अब देखो इस पे पाई बॉन्ड कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पाई बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए और लोन पेयर कितनी होगी, यह हमें पूछा गया है। तो लोन पेयर तो 2 हो गए भाई, 2 लोन पेयर। अब देखो पाई बॉन्ड कितने होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड हो गया भाई। अब सिग्मा बॉन्ड चेक करते हैं, यह 3 हाइड्रोजन तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 5 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 8 9 यानी कि 9 सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, 9 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड और 2 लोन पेयर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इतने इजी सवाल पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, 5 वाला क्या है, 5वां देखो ज़रा, विच ऑफ द मिक्स्ड कीटोन, यानी कि कीटोन तो आपको पता है दोनों तरफ आराइल ग्रुप होनी चाहिए, ऐसे O डबल बॉन्ड C, और मिक्स्ड कीटोन यानी कि दोनों तरफ सेम आराइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, डिफरेंस आराइल ग्रुप होना चाहिए। तो मिक्स्ड कीटोन कैसे होते हैं, तो प्रोपेन तो नहीं हो सकता भाई, प्रोपेन ऐसा होता है O डबल बॉन्ड C, एक तरफ CH3 ये हो गया प्रोपेनोन। तो ब्यूटेन ओन हो सकता है क्या, ब्यूटेन ज़रा चेक करो, ऐसे CH2 CH3 और ये हो गया इस तरफ CH3, ये हो गया भाई, इस तरफ भी डिफरेंस कंपाउंड है और इस तरफ भी डिफरेंस कंपाउंड है, यानी कि ये मिक्स्ड कीटोन है। तो हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट 6 वाला MCQ, देखो ज़रा। अब तो बहुत ही कितना इजी पूछा गया है भाई, एग्ज़ाम का नाम है MPPET 1991, IUPAC नेमिंग पे सवाल पूछा है और बहुत ही इजी सा कंपाउंड दे दिया है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इतना इजी है। अब देखो इसका नाम क्या है, आपको IUPAC नेम बताना है। इसका कॉमन नेम तो एसीटोन है, ये डाइमिथाइल कीटोन भी है, प्रोपेनल भी है, नहीं प्रोपेनल नहीं है, तो आपको इसका IUPAC नेम बताना है। IUPAC नेमिंग में यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, प्रोप कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N, और 2 नंबर पे ओन है तो 2 ओन। तो इसका ऑप्शन ऐसा कोई दिखाई दे रहा है, हाँ भाई बिल्कुल बी, तो आपका आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए 7 में क्या पूछा है हमें, द IUPAC नेम ऑफ क्रोटोनाल्डिहाइड। आप तो क्रोटोनाल्डिहाइड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं और आप नहीं नाम ही दे रहे हो तो ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि आँख पे पट्टी बांध के गधे को पूंछ लगाने जैसा, कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, वैसे होगा ना, आँख बंद करके गधे को पूंछ लगाने जैसा। कभी लगा हो गधे को पूंछ, हमारे स्कूल में होता था बचपन में। अब देखो क्रोटोनाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, यह CH3 CH डबल बॉन्ड, यह CH और यह CHO, ये होता है क्रोटोनाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, और आपको बताना है इसका IUPAC नेम। सवाल है MHCT 2009 में पूछा गया है। तो देखो यहाँ से नंबरिंग करते थे 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, यानी कि ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, हाँ भाई कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे 2, और ई रिप्लेस कर देते हैं, और एल्डिहाइड का आपको सेकेंडरी सफिक्स पता होगा कि अल, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 इनल। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन है, तो आपका आंसर है बी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट भी IUPAC नेमिंग पे ही है। 8वां नंबर, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसका IUPAC नेम आपको बता देना है। और एग्ज़ाम है, अरे बाप रे, एग्ज़ाम तो बहुत बड़ी है, कभी नाम बचपन में सपने में भी नहीं सोचा होगा आपने, होते रहते ऐसे एग्ज़ाम, हमें पता नहीं होता है। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, आपको दिखा देते हैं हम, ऐसे CH3, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2, इस तरफ CH, यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ CH, यहाँ नीचे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ CH3। सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर दी भाई। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, तो यानी कि हेक्स है भाई। और यहाँ से कहाँ से नंबरिंग होगी, अब यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, तो
4 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी। OH ग्रुप है मगर इसे हाइड्रोक्सी भी बोल देते हैं। 4 हाइड्रोक्सी, 5 पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल। 5 मिथाइल कितने कार्बन की चेन है 6, तो हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 नंबर पे है ओन। ये कीटोन का कीटोन है ओन। तो ये ऐसा कोई कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर है ए, 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। तो आप देखते हैं नेक्स्ट वाला 9 क्या है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेम ऑफ द कंपाउंड। आपको यह भी IUPAC नेम ही बताना है और यह सवाल है MHCET 2010 में पूछा गया है। तो इसका आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर बना देते हैं हम इसका। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यह CH3, यह CH, और इस C2H5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यह CH2, यह CH3। C2H5 को मैंने ऐसे लिख दिया, इस CH2 को, C2H5 को CH एज इट इज़, और यहाँ CHO लगा हुआ है ऐसा, और यह CH3। सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। कुछ ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी ऐसी, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, और नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन की चेन है भाई। तो कितने नंबर पे है 2 पे है मिथाइल ग्रुप अटैच, और 3 पे भी है, यानी कि 2,3 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है 5, तो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, और फर्स्ट पोजीशन पे है, आपको फर्स्ट पोजीशन ना लिखो तो भी चलेगा, क्या है एल्डिहाइड, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स है 1 यानी कि पेंटेनल। 2,3 डायमिथाइल पेंटेनल, ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी देखो ज़रा, 2,3 डायमिथाइल पेंटेनल। तो ये हो गया आपका 9। आप देखते हैं नेक्स्ट वाला 10 वाला देखो, द IUPAC नेम ऑफ द CH3CO। ये तो बहुत ही ईजी सवाल है, ये MHCET 2013 में पूछा गया था। तो देखो ज़रा, CH3C डबल बॉन्ड O, और CH2 2 बार है, ऐसे CH2 और यह CH3। इसका नाम बताना है आपको IUPAC ने। ऐसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, तो यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। कितने कार्बन की चेन है? तो 5 कार्बन की चेन है भाई, तो इसलिए पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, और 2 नंबर पे है ओन। ऐसा कोई ऑप्शन है पेंटेन टू ओन? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं 11th का। 11th है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, और नीचे दिए हुए कंपाउंड में से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कौन सा कंपाउंड मिलता है। तो आपको मैंने प्रिपरेशन का भी ये इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख लो, नहीं देखा तो। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी कि कैसा होता है, कुछ ऐसा, CH3CCH, यहाँ से CH3, और यहाँ होता है OH ग्रुप, ये होता है आइसोप्रोपाइल। इसका स्ट्रक्चर, इसका करना है तुम्हें ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ से एक H निकाल दो और यहाँ से एक H निकाल दो, काम बन जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कुछ बन गया, इसका नाम है एसीटोन। इसका आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन नंबर ए एसीटोन, इसका आंसर करेक्ट है। तो ये सवाल, ये एग्ज़ाम 2 बार पूछा जा चुका है, 2 एग्ज़ाम में अलग अलग। तो नेक्स्ट देखते हैं 12 क्या है भाई हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ गिव्स इथाइल मिथाइल कीटोन। यानी कि नीचे दिए हुए कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके, कौन से कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके हमें इथाइल मिथाइल कीटोन मिल सकता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। 12 देखो ज़रा, प्रोपेन टू ओल चेक करते हैं, यह CH3 CH और यह CH3, यानी कि यहाँ ऐसे OH ग्रुप लगा हो, 2 नंबर पे OH ग्रुप है, इसका नाम है प्रोपेन टू ओल। तो इसका ऑक्सीडाइज करके मिल सकता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो इससे तो एसीटोन मिल सकता है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता भाई। ब्यूटेन 1 OL चेक करते हैं, ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन की चेन है ऐसे, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप। तो यहाँ से भी नहीं हो सकता भाई, एक ही कंपाउंड, तो ये तो नहीं हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, चेक करें सी ऑप्शन, ज़रा चेक करते हैं 2 ओल, ज़रा चेक करो, यहाँ से ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, और 2 पे
जैसे 2 नंबर पे है क्या ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप, तो इसकी कार्बन की वैलेंसी भर दो, 1 फिल तो 3 भर देते, 2 फिल तो 2 भर दिए, 3 फिल तो 1 भर दी और 1 फिल तो 3 भर दी। तो इसका ऑक्सीडाइज करके मिल सकता है हमें, यहाँ से एक H निकाल दो और यहाँ से एक H निकाल दो, तो क्या बन जाएगा CH3, यहाँ CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3। अरे ये तो मिल गया, इथाइल मिथाइल कीटोन, इसका नाम है इथाइल मिथाइल कीटोन। तो आपका आंसर नंबर है C। तो आप देखते हैं नेक्स्ट वाला भाई 13 नंबर का। 13 देखो ज़रा, इसमें क्या पूछा गया है, ट्रीटिंग इथाइल आइडिन इथिलीडिन डाइक्लोराइड विथ एक्वियस KOH, यानी कि इथिलीन डाइक्लोराइड की रिएक्शन हम KOH के साथ कर दे तो हमको नीचे वाला कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो देख लेते हैं इथिलीन डाइक्लोराइड कैसा होता है। ऐसा इथिलीन CH3, यहाँ CH, ये हो गया इथिन, और इसका डाइक्लोराइड यानी कि 2 बार क्लोराइड, कार्बन की वैलेंसी फिल है। अब इसमें डालना है हमें KOH, इसमें KOH डालेंगे तो रिएक्शन कैसी होगी, इस K के साथ एक बार Cl बाहर निकलेगा, KCl प्लस, और H के साथ एक बार HCl, तो और ये जो O ग्रुप है, वो ग्रुप इस H को जाके जुड़ जाएगा, तो CH3CHO, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपका आंसर है CH3CHO, यानी कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ये सवाल आया था MPPMT 1986 में। अब देखते हैं नेक्स्ट 14 देखो, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 डबल बॉन्ड गिव अ रिडक्टिंग ओजोनोलाइसिस इथेनॉल एंड प्रोपेन, द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, यानी कि नीचे दिए हुए कौन से कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस करके हमें मिल सकता है इथेनॉल या इथेनॉल एंड प्रोपेन ओन, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कौन सा है देख लेते हैं, हमें आप चेक करना होगा। पहला तो नहीं हो सकता भाई 2-पेंटेन, इसका तो एक ही कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं 2-मिथाइल ब्यूट 1-ENE, 2-मिथाइल ब्यूट 1-ENE, तो देखो ज़रा इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं 2-मिथाइल ब्यूट ENE, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन की चेन है, कार्बन कार्बन ऐसे 4 कार्बन की चेन, और 2 पे है मिथाइल ग्रुप, यानी कि यहाँ ऐसे CH3 लगा हुआ है, और 2 नंबर पे है ENE, तो इस नंबर यहाँ है डबल बॉन्ड, तो यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, कार्बन हाइड्रोजन भर दो, 1 फिल तो 3 भर दिए, 3 फिल तो 1 भर दिया, 3 फिल तो 1 भर दिया, 1 फिल तो 3 भर दिए, यहाँ से नंबरिंग कर दी हमने। इसका नाम क्या हो गया, आप ये 2-मिथाइल ब्यूट 1-ENE, इसका ओजोनोलाइज करना है। ओजोनोलाइज कैसे करते हैं, ओजोनोलाइज यानी कि O3 डालना है इसमें। O3 हमने आपको शॉर्ट ट्रिक में भी इसका प्रिपरेशन में बता दिया है, इस तरफ OH लगा दो और इस तरफ O। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके वो प्रिपरेशन देख लो। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O H, एक कंपाउंड बन गया, और ये कीटोन एक CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बनाना है क्या हमें, देखो ज़रा इथेनल, इथेन ये तो बन गया भाई पहला वाला प्रोडक्ट, और प्रोपेन ओन, यानी कि ये भी प्रोपेन ओन भी बन गया, तो इसका नाम है इथेनॉल, और ये हो गया भाई प्रोपेन ओन, तो आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। तो आप देखते हैं लास्ट का 15 क्वेश्चन क्या है, O3 यानी कि ओजोनोलाइसिस कर दिया है CH2 का ओजोनोलाइसिस करने पे नीचे वाला कौन सा प्रोडक्ट हमें बन के तैयार होगा। और ये सवाल है MPPET 1986 में और 90 में भी पूछा गया था। तो ऑप्शन देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका कर दिया हमने ओजोनोलाइसिस O3, ओजोनोलाइसिस भी हम आपको इस वीडियो में समझा देंगे। तो देखो ज़रा CH2 यहाँ का डबल बॉन्ड तोड़ दो, और ये O3 ऐसे कुछ लगा दो O, और नीचे ये 2 O, और यहाँ से ऐसे बॉन्ड ब्रेक करो और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, किसके प्रेजेंस में, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक के, तो यहाँ से क्या बन गया HCHO, और 2 मोल बन गए HCHO के, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो गया भाई, B ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये हो गया ओजोनोलाइसिस। तो ये हो गए भाई कॉम्पिटिटिव में आए हुए 15 क्वेश्चन, आपको हमने इसका पूरे सॉल्यूशन के साथ बता दिए हैं। तो आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ही
वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो यहाँ का वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।